नमस्कार साथियों। जीएन साईं बाबा का प्रकरण चर्चा में है। जीएन साईं बाबा कौन है? जीएन साईं बाबा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्यों बरी कर दिया? आजीवन कारावास की सजा मिली हुई थी, उनके साथ 5 और लोगों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्यों बरी कर दिया? क्या पूरा मामला है? इन्हीं के बारे में हम लोग आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो जीएन साईं बाबा जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, एक्स प्रोफेसर थे, और 2014 में 9 मई के दिन उन्हें महाराष्ट्र जो पुलिस है उसने उनके दिल्ली स्थित निवास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की वजह यह थी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट है यानी सीपीआईएम, जो भारत में माओइस्ट इंसर्जेंसी को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है, उसके साथ उनके संबंध थे। और इसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एक छात्र था हेमंत मिश्रा, जब उसको माओवादियों से संबंध रखने के लिए गिरफ्तार किया गया तो और पूछताछ की गई तो उसने इनका भी नाम बताया कि जीएन साईं बाबा भी माओवादियों से मिले हुए हैं और देश की अखंडता संप्रभुता के खिलाफ कार्रवाई में षड्यंत्र रच रहे हैं, और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। अब मामला ये उठता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो माओइस्ट है इससे रिलेशन रखना और कथित तौर पर इस तरीके के रिलेशन रखना या डायरेक्टली उनके लिंक थे, इन सब चीजों की जो भी जांच पड़ताल की गई और उसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, और नागपुर जो जेल है उसमें वो बंद थे और अब उन्हें रिहा किया गया है। तो यहां पर यह जानना जरूरी है कि ये जो मामला है और जो माओवादी घटना है पूरे देश में वो कितनी गंभीर है, उसका क्या स्टेटस है। तो साथियों, आपको बता दें कि वर्तमान में हमारे देश में 10 राज्यों के 46 जिलों में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी वामपंथी उग्रवाद है, जिसे हम माओवाद और नक्सलवाद कहते हैं। और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है सीपीआईएम, जिससे साईं बाबा का संबंध बताया गया, ये 2004 में बना था और इसमें 3 ऐसी पार्टीज थी, यानी जो स्प्लिंटर ग्रुप्स थे माओवादियों के, उन सबको अमलगमेट करके सीपीआईएम को बनाया गया था। उसमें एक था पीपल्स वॉर ग्रुप जो कि 1980 में बना था और कोंडापल्ली सीतारमैया ने आंध्र प्रदेश में उसे नक्सलवाद को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया था। इसके साथ साथ माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया और जो सीपीआईएमएल है जो 1969 में बना था, जिसे भी प्रतिबंधित किया गया था, इन तीनों को मिलाकर के भारत में भारत के खिलाफ, भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 2004 में सीपीआईएम का गठन किया गया और एक गुरिल्ला वॉरफेयर, एक आर्म्ड स्ट्रगल के हिसाब से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई की गई। पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी तैयार की गई, असैसिनेशन स्क्वाड तैयार किए गए, स्पेशल एक्शन टीम तैयार किया गया और इन सब के माध्यम से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई हुई। आपने अक्सर सुना होगा कि जो हमारा अर्धसैनिक बल हैं, सीआरपीएफ है या अन्य असम राइफल्स और अन्य जवान हैं, इन सबको माओवादी किस तरीके से निशाना बनाते हैं, नक्सली किस तरीके से निशाना बनाते हैं, इन सब से निपटने के लिए भारत सरकार को बहुत मजबूती से काम करना आवश्यक है और ऐसे लोगों की पहचान करनी आवश्यक है जो इस कॉन्स्पिरेसी में लिप्त हैं। खासकर जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन माओवादियों के होते हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत होती है। साथियों, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस माओवादियों के कॉन्टेक्स्ट में होते हैं जो प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, जो रूमर्स फैलाते हैं भारत सरकार के खिलाफ कि भारत सरकार कुछ अच्छा नहीं करती, भारत सरकार की पॉलिसीज ठीक नहीं है, डिस्क्रिमिनेटरी हैं, कोई भी इक्वालिटी की बात भारत सरकार नहीं करता, भारत के संविधान में जो भी अधिकार दिए गए हैं वो सब अधिकार फेक हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स, जो अलग अलग प्रकार के अधिकार और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो भी फेक हैं। इसलिए माओवादी एक नए प्रकार का समाजवाद, एक नए प्रकार का लोकतंत्र, एक नए प्रकार के गणतंत्र के लिए आर्म्ड स्ट्रगल भारत सरकार के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वो अर्बन ऑडियंस को तलाशते हैं, एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज जो हैं उन सबको तलाशते हैं, प्रोफेसर्स उनका साथ दें, इंटेलेक्चुअल्स उनका साथ दें, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस उनका साथ दें, और इसके लिए वो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर को लगाते हैं इस काम में और ऐसे प्रोफेसर की तलाश करते हैं जो उनको बौद्धिक जो है समर्थन प्रदान कर सके, अपने छात्रों को बता सके कि हाँ, माओवादी क्या गलत कर रहे हैं, नक्सली क्या गलत कर रहे हैं, अगर वो अपने लिए समानता मांग रहे हैं, अगर वो ट्राइबल राइट्स के प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। इस तरीके से एक जस्टिफिकेशन दिलाने की कोशिश करी जाती है इनके द्वारा, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, और इसीलिए हमारा जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है यानी ऊपा एक्ट है 1967 वाला, उसके तहत ऐसे माओवादी जो भी संगठन हैं, जो भी उनके फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो नक्सली आउटफिट्स हैं, उन सबको इलीगल घोषित किया जाता है, उन्हें बैंड किया जाता है
और इसके साथ साथ उन्हें टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित किया जाता है। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म केवल एक्सट्रीमिज्म तक नहीं है, वामपंथी उग्रवाद यानी माओवाद और नक्सलवाद केवल उग्रवाद की श्रेणी में नहीं, अब ये धीरे धीरे एक आतंकवाद का रूप लेता जा रहा है। और इसीलिए ऐसे जो शिक्षण संस्थान हैं, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, अगर वो भारत सरकार के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा करके अलग प्रकार का परसेप्शन बनवाने की कोशिश करेंगे कि भारत के विरोध में देखा जाए, बोला जाए, भारत सरकार की कार्यवाहियों के खिलाफ बोला जाए, इन सब चीजों का जो रेडिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है प्रोफेसर्स और ऐसे लोगों के द्वारा, वो सब बंद होनी आवश्यक है। साथियों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आपको दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। नमस्कार।